आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति अपने केस में अनजाने में बड़ी से बड़ी गलतियां कर रहा हो जिसकी वजह से सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। इसमें पति का समय भी खराब हो रहा, पैसा भी खराब हो रहा और परिणाम भी कभी कभी पति के विरुद्ध आ जाता है। और ऐसे में पति जीता हुआ केस उस वक्त हार जाता है जब उसके पास में पर्याप्त सबूत होते हैं केस जीतने के लिए। सारे के सारे सबूत हैं, उसके बावजूद भी निर्दोष होते हुए उस केस में पति को दोषी मान लिया जाता है, कोर्ट उसे दंडित कर देती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को कौन कौन सी गलतियां अपने केस में कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां करता है तो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए और आपको मेंटेनेंस और एलिमनी भी देना पड़ जाए। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली गलती पति को यह कभी नहीं करना है कि नोटिस आया नहीं ले रहे, पुलिस बुला रही नहीं जा रहे। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आमतौर पर जो पत्नी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है वो उनमें जो मामला होता है वो एक सामान्य जैसा मामला होता है जिसमें अगर सजा भी होती है पति को तो 7 वर्ष से कम साल के लिए होती है। तो ऐसे में पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती है। तो जब भी आपको पुलिस बुलाती है आप बेहिचक चली जाइए। सबसे पहले आपका मामला मेडिसिन सेंटर में जाता है और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके विरुद्ध सीधी FIR हो जाएगी और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये गलती कभी नहीं करना। दूसरी, जो नोटिस आता है मेंटेनेंस केस का, डोमेस्टिक वायलेंस केस का, आपको नोटिस लेना है, कभी इसे लौटाना नहीं और समय पर कोर्ट में आपको उपस्थित होना है और समय पूर्व ही सारे यथास्थिति कोर्ट के समक्ष यानी कि अपना जवाब और इसके अलावा अन्य जो भी दस्तावेज रखने हैं वो सभी समय के पूर्व रख देने हैं ताकि आप इंटरम मेंटेनेंस से बच जाएं, ताकि आपके केस में पहले सुनवाई हो बाद में कोई आदेश हो तथ्यों और सबूतों के आधार पर। तीसरी बात, केस के दौरान आपको यह गलती कभी नहीं करना है कि बस अब आपने वकील साहब को फाइल सौंप दी है, आपका काम खत्म हो गया, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वकील साहब से बात करने की जरूरत नहीं है और कभी कभी तो वकील साहब को फीस भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। वकील साहब को आपने केस दे दिया, आप उनसे डिस्कस करिए, तारीख पर जाइए और देखिए आपके केस में क्या स्थिति है और केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है और अब आपको और क्या डिस्कस करना है, किन तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी, आगे क्या करना है, सारी चर्चा अपने वकील साहब से करिए और वकील साहब की फीस समय पे दीजिए। अगर आप वकील साहब को फीस नहीं देंगे तो वकील साहब आपको थोड़ा बहुत कंसीडर कर देंगे, फिर आपका केस छोड़ देंगे और आप केस हार सकते हैं। नंबर 2, आप केस जीतने वाले थे और केस हार गए। क्यों हार गए भाई? पहला कारण मैंने बता दिया कि आपने वकील साहब को हायर तो कर लिया लेकिन फाइल लेके आप भूल गए, कोर्ट नहीं जा रहे, चर्चा नहीं कर रहे वकील साहब से। मेरे हिसाब से आपको हर तारीख पे वकील साहब से चर्चा करना चाहिए कि अगली तारीख की अपने को क्या तैयारी करनी है, क्योंकि उस दिन वकील साहब ने पूरा केस आपका देखा है, पढ़ा है, कोर्ट में बहस हुई है, उस केस पे सुनवाई हुई है, तो पूरा उनके दिमाग में बिल्कुल A to Z है और आप वहां उपस्थित हैं। तत्काल आपने पूछ लिया वकील साहब अब अगली तारीख में अपन क्या करेंगे, या आज जैसा बोला साहब ने अब क्या करेंगे, उनके वकील साहब ने सबूत दिए अब क्या करेंगे। सारी चीज वहीं पर ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएगी और आप अप टू डेट हो जाएंगे और अगली तारीख पर वकील साहब को क्या क्या चाहिए था वो सारी चीज लाके आप तारीख के पहले दे देंगे और फिर अगली तारीख पर उपस्थित हो जाएंगे और वकील साहब को आपने फीस दे दी। वकील साहब भी खुश, आप भी खुश। नंबर 3, वकील साहब की गलती निकालना। देखो आपने वकील साहब को केस दे दिया तो वकील साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सबूत नहीं देंगे, जो वो मांग रहे वो चीजें लाके नहीं देंगे, आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे और वकील साहब आपको केस जिता दे। अब आपकी गवाही थी, आप कोर्ट नहीं गए, वकील साहब क्या कर लेंगे? सबूत मांगे थे आपसे, आपने लाके नहीं दिए, वकील साहब क्या कर लेंगे? अब आप कहोगे साहब वकील साहब ने पहले बताई नहीं थी। अरे भाई इसलिए तो हर पेशी पे चर्चा करना होती है कि अगली तारीख पे अपन क्या करेंगे। मान लीजिए वकील साहब के पास में 10 केस हैं उस दिन, वो भूल गए आपको फोन करने, भैया ये तारीख पे अगली तारीख पे अपने को ये लगने वाला है, वो भूल गए। तो ड्यूटी आपकी है कि आप उनसे फोन पे बात करें या स्वयं उपस्थित होकर बात करें कि सर
आज अपने केस में ये हुआ कि क्या हुआ, अगली तारीख पर अपन क्या तैयारी करेंगे, तभी वकील साहब आपको केस जिता सकते हैं, क्योंकि सबूत आपको ले जाके देना है, कोर्ट में आपको उपस्थित होना है, आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। और इसके अलावा बयान देने आपको जाना है, गवाह लेके आपको जाना है, जरूरत आपकी है। कई लोग बोलते हैं वकील साहब की गलती है और खुद अपनी गलती बताते नहीं कि हम कोर्ट गए नहीं थे। भाई आप नहीं गए, वकील साहब ने बोल दिया भाई आज जाना है, देख लेंगे। अब आप नहीं गए, आपको लगा कुछ नहीं होगा, अब जज साहब आज बोले क्यों नहीं आए भाई, चलो इसकी बेल कैंसिल करो, नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। इसलिए आपको ज्यादातर तारीख पे जाना आवश्यक होता है। नंबर 4, बिना कारण अगर आपके केस को लंबा खींचा जा रहा है तो आप घबराएं नहीं, आप हुजूर से निवेदन करें कि हुजूर देखिए जबरन इस केस को लंबा किया जा रहा है। आपका जब बार बार आदेश जाएगा जल्दी सुनवाई के लिए तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप इस केस में निर्णय चाहते हैं। और आप निर्णय क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपके पास में पर्याप्त सबूत हैं या फिर सामने वाले के पास में कोई सबूत नहीं है। भाई आपके पास पर्याप्त सबूत होंगे तो सामने वाला केस को लंबा करेगा, भाई अपने पास तो कुछ है नहीं, इसको लंबा खींचो। या फिर उसके पास कोई सबूत नहीं होंगे तो वो केस को लंबा खींचेगा, क्योंकि साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो केस को लंबा खींचेगा। तो इस कारण से जब आप कोर्ट में निवेदन करते हैं तो कोर्ट को ये बात पता लग जाती है कि भाई बंदे के पास या तो प्रॉपर सबूत है या फिर सामने वाली पार्टी के पास में कोई सबूत नहीं है। इस कारण से बंदा इस केस में जल्दी कर रहा है। और एक और बड़ी गलती कभी ये नहीं करना है कि आपके पास में जो एविडेंस है, जो भी सबूत है, उसकी कॉपी करवा लीजिए और एक कॉपी अपने वकील साहब को दे दीजिए। हो सके तो ओरिजिनल कॉपी अपने पास संभाल के रखिए, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में, समय पर वकील साहब को उपलब्ध भी कराना आवश्यक है। मूल प्रति खराब नहीं होना चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, उसे आपको संभाल के रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो प्रमाण पत्र के साथ ही आपको कोर्ट में जमा करवाना है वकील साहब के माध्यम से। और साथ ही वकील साहब से कहिए कि हुजूर वकील साहब से कहिए कि वकील साहब हुजूर से कहिए कि इसे वेरीफाई करवा लें लैब से। तत्परता दिखाते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक सबूत तत्काल जमा करने हैं और उन्हें न्यायालय लैब भेजेगी, वहाँ से प्रमाणित होकर आएंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जमा करनी है। तो कोई गलती मत करिए। फिर देखिए, अगर आपके पास सबूत है तो आप केस जीतेंगे और सामने वाले के पास सबूत नहीं है तो आप केस जीतेंगे और इस केस में जल्दी निर्णय आ जाएगा। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।